हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो लेसन है ये टीवाई बैफ, टीवाई बीकॉम, एमकॉम, एसवाई बीबीआई, एसवाई बीएमएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं टॉपिक का और फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बीकॉम और बैफ दोनों को टॉपिक है, बट क्योंकि बैफ थोड़ा सा लेवल अप होता है तो कुछ फॉर्मूलेज बैफ को ज़्यादा होंगे, बीकॉम को लिमिटेड फॉर्मूलेज ही होंगे। ठीक है, अभी सब बीकॉम वाले तो मैं बीकॉम के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बट बैफ को इसके आगे और भी वीडियोज़ मिलेंगे इसके। ठीक है, बीकॉम, टीवाई बैफ, एसवाई बीएमएस, एसवाई बीबीआई, एमकॉम पार्ट 1 सब में ये लेसन है, बट एमकॉम, एसवाई बीएमएस, एसवाई बीबीआई और टीवाई बैफ को बीकॉम से ज़्यादा फॉर्मूलेज है। वंस अगेन इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम से पता चल रहा है क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि अंदाजा। एग्जाम्पल है कि भाई हमने सोचा है कि भाई अपने को पिकनिक जाना है, तो पिकनिक जाने का एक अंदाजा कॉस्ट सोच रहे यार 1000 से 1200 रुपया पड़ेगा, बराबर है, एक एग्जाम्पल। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में फोन किया तब पता चला कि भाई जो कॉस्टिंग वो 1500 रुपए। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो अंदाजा है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बस उसके बेस के ऊपर ही हमको कॉस्टिंग निकालना है। अब वो कॉस्टिंग हो सकता है क्वांटिटी का, कॉस्टिंग हो सकता है रेट पर यूनिट का, या कॉस्टिंग हो सकता है टोटल कॉस्ट का। वापस सुनो, कॉस्टिंग 3 चीज का हो सकता है, या तो क्वांटिटी का कॉस्टिंग हो सकता है, या तो रेट पर यूनिट का कॉस्टिंग हो सकता है, या तो फिर टोटल कॉस्ट का कॉस्टिंग हो सकता है। इन शॉर्ट 3 फॉर्मूलेस, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड कॉस्ट। ये बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। बैफ को इसके आगे आता है, मिक्स वेरिएंस आगे आ जाएगा, बैफ को है, बट अभी आप बैफ की बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ बीकॉम की बात कर रहे हैं। क्लियर है, बैफ के लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्ट होगा तो इसके आगे का फॉर्मूलेस कर सकते हो। क्लियर, चलिए तो पहले आज हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। मटीरियल एंड वन मोर थिंग इज लेबर, 2 चीज पे बेस्ड है, एक है मटीरियल कॉस्टिंग और एक है लेबर कॉस्टिंग। जैसे मैंने एक पिकनिक का एग्जाम्पल दिया था, वैसे यहाँ पे कॉस्टिंग में आपको 2 कॉस्टिंग आने वाला है, एक है मटीरियल कॉस्टिंग और एक है लेबर कॉस्टिंग। इफ यू प्रिपेयर दिस टेबल ऑल द फॉर्मूलाज इज सिंपल। वापस मैंने पहले बताया था, टेबल बता दूंगा, टेबल से फॉर्मूलेज हो जाएंगे, बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। 2 टेबल बनाए, एक है स्टैंडर्ड डेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक है एक्चुअल डेटा एक्चुअल कॉस्ट। कॉलम की बात करूंगा, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट प्राइस एंड कॉस्ट, ये 3 फॉर्मूलेज ही है। एक क्वांटिटी का फॉर्मूला आएगा, एक रेट पर यूनिट का फॉर्मूला आएगा और एक कॉस्ट का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, पहला बात करता हूं कॉस्ट का। मटीरियल कॉस्ट वेरियंस, MCV, मटीरियल कॉस्ट वेरियंस। कॉस्ट है तो कॉस्ट से बात करने का, प्राइस है तो प्राइस से बात करने का, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी से बात करने का फॉर्मूला आ जाएगा। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सब में ये चीज याद रखो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड चाहे वो लेबर हो चाहे वो मटीरियल हो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो इसका फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड मतलब इधर जितने भी मटेरियल्स रहेंगे, मटेरियल A, B, C, जितने भी मटेरियल रहेंगे सबका कॉस्ट का टोटल करने का और उस टोटल को एक्चुअल डेटा के टोटल से माइनस करने का, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। पहला फॉर्मूला क्लियर, पक्का। सेकेंड फॉर्मूला है मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल प्राइस। क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करो, प्राइस को प्राइस से माइनस करो। अब बताओ फॉर्मूला क्या, टोटल नहीं, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो सबका क्वांटिटी अलग अलग होगा। कॉस्ट में टोटल वर्ड यूज किया है,
लेकिन क्वांटिटी और प्राइस में टोटल नहीं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फॉर्मूला इनकम्प्लीट है सबर अली, यहां तक क्लियर? मैंने सिंपल है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वर्ड याद दिलाया। तो क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। अब क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करो, प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करो, और अगर क्वांटिटी है सॉरी प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई करने का? क्वांटिटी, बट एक्चुअल क्वांटिटी। ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला, समझा? क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगा? प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। समझा? सेम चीज बनता है लेबर के लिए, बट लेबर में क्वांटिटी नहीं होता है, लेबर में आता है आर्स। क्वांटिटी की जगह पे क्या आ जाता है? आर्स। प्राइस की जगह पे रेट, एक ही बात है, वो प्राइस समझो रेट समझो, इम एंड कॉस्ट। पहला फॉर्मूला आएगा लेबर का, क्या आएगा? उधर क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इधर आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सेम कॉस्ट तो सब में दोनों में सेम ही है ना, समझ में आया? कॉस्ट में टोटल लेंगे, उसके बाद क्वांटिटी और प्राइस। तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा क्या? नहीं, लेबर आर वराइंस एंड लेबर रेट वराइंस। क्लियर है? रेट मतलब प्राइस हो गया, आर्स मतलब क्वांटिटी, जैसा आपको समझ में आए। रेट है तो फॉर्मूला क्या आएगा? आर्स है तो आर्स है तो रेट से मल्टीप्लाई होएगा, रेट है तो समझ में आए? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है तो यहाँ पे करेक्शन करना, एक्चुअल आर्स करना। यहाँ पे क्या करोगे? एक्चुअल आर्स, सेम चीज। क्वांटिटी मतलब आर्स होता है, क्वांटिटी मतलब आर्स, तो आर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो यहाँ पे आर्स जो है आर्स, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई का? स्टैंडर्ड प्राइस। तो इधर वाइस वर्सा करना है, एक्चुअल आर्स ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअल आर्स लिख दोगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्स प्राइस लिख दोगे। मैं करेक्शन कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम, मैं फॉर्मूले में लिख के देता हूँ। देखो यहाँ पे रेट है तो किससे मल्टीप्लाई आएगा? रेट है तो प्राइस से, प्राइस रेट है ना, आर से मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पे कौन सा? आर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल आर्स। समझ में आया? और आर्स है तो किससे मल्टीप्लाई आएगा? प्राइस, यानी कि स्टैंडर्ड रेट से। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड आर्स हो जाता है आर से। क्लियर है? मेरे हिसाब से बुक है क्या किसी के पास? करेक्शन में देख बेटा, एक खाली बुक ले लेना, फॉर्मूला देखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा इसी में। खाली मिस को बोलना बुक मांगा है, वापस एक बार ध्यान देना, फॉर्मूले सब लोग लिख रहे हैं, वापस ध्यान दे दो। आर्स है तो किससे मल्टीप्लाई होएगा? रेट से, और रेट है तो किससे मल्टीप्लाई होएगा? जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है तो किससे मल्टीप्लाई किया? प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। तो क्वांटिटी मतलब आर है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस देखो यहाँ पे आर्स है तो किससे मल्टीप्लाई किया? स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? समझ में आया? और अगर प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। तो प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल आर्स। हाँ, यहाँ पे रेट नहीं रहेगा, आर्स रहेगा। क्लियर? एक बार खाली चेक कर लूंगा, बट फॉर्मूला यही आएगा। चलिए तो वापस से लिखता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड के जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे एक्चुअल आर्स, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट। बुक लाए लाओ, फॉर्मूला एक बार खाली चेक करके बता देना, तो मिस्टेक होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेबर है ना बेटा? एक मिनट लिख लेने के पहले आप फॉर्मूला बता दूं तो अच्छा है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, यस स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट बराबर है, और स्टैंडर्ड रेट इंटू माइनस स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आर्स बराबर है। यहाँ पे एक्चुअल आर्स आ जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। फॉर्मूला क्लियर? चलो लिख के ले लेना, करेक्शन जो भी है आपको बता दिया मैंने। डन यहाँ तक? पक्का?
फॉर्मूलेस क्लियर है सबको? बढ़ो आगे फिर, चलिए सम की तरफ आते, बस इतना याद रखने का, और आपको सिलेबस में इतना ही बीकॉम को इतना ही समझ है, फॉर्मूले भी इतने ही है, ठीक है। और इधर आंसर राइट है रॉन्ग ये भी चेक कर सकते हैं, मतलब इतना इजी है कि अपन ने जो किया है वो सही या गलत वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड डेटा दिया मटेरियल का, 1000 केजी मटेरियल लग रहा है और उसका प्राइस है 12 रुपए। एक्चुअल में 900 केजी लग रहा है जिसका प्राइस दिया है 16 पर केजी, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले मैं दोनों टेबल बना लेता हूँ। पहला बनाया स्टैंडर्ड टेबल। स्टैंडर्ड में मटेरियल कितना लग रहा है बाबा, क्वांटिटी कितना लग रहा है 1000, रेट पर यूनिट कितना है 12, तो 1000 इंटू 12 कितना आएगा 12000। एक्चुअल में मटेरियल कितना लग रहा है 900 केजी, 12 के हिसाब से 14000। डन। फॉर्मूले में सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वैरायंस, फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 12000, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 14400, माइनस में आ रहा है आंसर, देखो जरा 12000 माइनस 14400 माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस के लिए एक नया वर्ड सीखने मिलेगा जिसे कहते हैं एडवर्स। क्या बोलते हैं, एडवर्स। अगर पॉजिटिव आया तो इसे कहते हैं फेवरेबल, और नेगेटिव आया तो क्या कहेंगे, एडवर्स। नया वर्ड है, सीखने को मिल रहा है लाइफ में। एडवर्स मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। फेवरेबल वर्ड तो सुना है, फेवर करना, फेवरेबल। एडवर्स मतलब नेगेटिव। ओके, तो जब आंसर नेगेटिव आएगा तो आप क्या लिखोगे, ए, एडवर्स लिखोगे। क्लियर, यहां पे एडवर्स ही आ रहा है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड टेबल में जाओ, प्राइस कितना है 12, एक्चुअल में जाओ प्राइस कितना है 16, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 900, तो 12 माइनस 16 इंटू 900। यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा, 12 माइनस 16 4 आएगा, 4 इंटू 900 करो 3600 एडवर्स। अरे समझा, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या फाइंड करना, यूसेज। वर्ड यूसेज किया मतलब क्वांटिटी, हाँ, यूसेज का मतलब भी क्वांटिटी। तो फॉर्मूला बताओ मटेरियल क्वांटिटी का, क्वांटिटी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 1000, 900, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12, तो यहाँ पे 100 माइनस पॉजिटिव आएगा 100 इंटू 12, 1200 फेवरेबल आएगा यहाँ पे, एडवर्स लिखा यहाँ पे फेवरेबल आएगा। क्लियर। अब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। यहाँ पे फेवरेबल है, ठीक है, आंसर चेक करना है राइट है या रॉन्ग। तो एक ही फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वैरायंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वैरायंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वैरायंस। मटेरियल कॉस्ट वैरायंस टोटल कॉस्ट, उसका आंसर और इन दोनों का एडिशन सेम आना चाहिए। इसका आंसर कितना है 2400 एडवर्स इज इक्वल टू प्राइस वैरायंस का आंसर कितना आया 3600 एडवर्स, और इसका आंसर आया 1200 पॉजिटिव, बराबर ना, फेवरेबल। अब सिंपल है, ये 3600 नेगेटिव है प्लस ये 1200 पॉजिटिव है, कैलकुलेटर लेने का, माइनस 3600 प्लस 1200 करो तो आपको माइनस 2400 आएगा, और इधर भी आंसर कितना है 2400 एडवर्स। इक्वल है दोनों आंसर, तो आंसर राइट है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आंसर रॉन्ग है। समझ में आया मैंने क्या बोला, देखो माइनस 3600 है, ये प्लस 1200 है, तो नेगेटिव 2400 आएगा, नेगेटिव मतलब एडवर्स आएगा, और इस बाजू का आंसर कितना है 2400 एडवर्स है। क्या दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, मतलब आंसर राइट है, नहीं मतलब आंसर रॉन्ग है। क्रॉस चेक ऐसे होगा। क्या, ये फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वैरायंस इज इक्वल्स टू प्राइस वैरायंस प्लस क्वांटिटी वैरायंस, मतलब इसका जो आंसर है वो इन दोनों को ऐड करके ही आता है। तो ये फॉर्मूला वही क्रॉस चेक करने का कि कॉस्ट वैरायंस इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी। समझा,
क्लियर, सम क्लियर हो गया। ये फर्स्ट सम 99% सम ऐसा ही है, क्लियर बोल दिया। ये टॉपिक ऐसा ही है, कुछ भी मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं लाने वाला यहाँ पे, इतना क्लियर। छोटा सा भी इसके बाद एक दो सब में खोला, ये चेंज होगा, एक टेबल खाली चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल एक नहीं दो तीन चार आ जाता है, बाकी सब चीजें वही होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड फॉर 90 kg ऑफ फिनिश आउटपुट, मटेरियल लग रहा है 135 kg एट द रेट 12 पर kg। एक्चुअल में प्रोडक्शन 81,000 kg का किया है, जिससे मटेरियल लगा है 124,000 kg और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया 14,75,000। थोड़ा सा ट्विस्ट करना वही है, कैलकुलेट मटेरियल वराइंस। मटेरियल में कितने वराइंस है? 3, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस, तीनों फाइंड करना है। पहले मैं स्टैंडर्ड डेटा बना देता हूँ। स्टैंडर्ड डेटा में जो मुझे स्टैंडर्ड डेटा दिया है वो कितने केजी का दिया है? इसके पहले मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिलाया था, अब जरा ध्यान देना। जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है वो 90 केजी का दिया है, कि 90 केजी अगर मैं ऑर्डर करता हूँ मटेरियल तो कितना लगता है मुझे? क्वांटिटी 135। 90 केजी बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा? 135 केजी लगेगा। 90 केजी आउटपुट बनाने के लिए 135 किलो मटेरियल लगने वाला है। मटेरियल का रेट कितना है? 12। तो 135 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? 12,000 इधर आ रहा है, मतलब करेक्शन रहेगा। कितना आ रहा है? 1,000। तो यहाँ पे करेक्शन होगा 1,620। ठीक है, अब ये टेबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 1,620 डन। ये 90 केजी बनाने का खर्चा था। एक्चुअल में मैंने कितना यूनिट बनाया? एक्चुअल कॉस्ट 81,000 केजी के लिए कितना आ रहा है? मतलब एक्चुअल डेटा 81,000 केजी का है, बट स्टैंडर्ड डेटा कितने केजी का है? तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि इधर आपने 90 केजी का खर्चा बताया और एक्चुअल में तुम 81,000 का, तो कंपेयर कर सकते क्या अपन? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो सर जब इसको इग्नोर करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? बनाते। 81,000 बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा? 1,24,000 केजी लगा ना, और उसका खर्चा कितना है? 14,75,600। तो रेट पर यूनिट कितना आएगा? 14,75,600 डिवाइड बाय 1,24,000 कितना आ रहा है? 11 आया। अब जब भी आपका एक्चुअल डेटा और स्टैंडर्ड डेटा का क्वांटिटी यानी कि जो आउटपुट है वो मैच नहीं करता है, जैसे इधर नहीं कर रहा है, इसके पहले मैच था 1 kg का ही था वो, बट अभी पता चला ये 81,000 का और ये कितने का है? 90। तो अपने को इसको चेंज करके एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दो, नया बनाओ। और कितने यूनिट के लिए बनाओ? एक्चुअल में कितना लगा है? 81। तो ये स्टैंडर्ड को भी कितना बना दो? 81। तो हम एक नया टेबल बना रहे, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 81,000। ये एक ट्विस्ट है, बाकी क्लियर। अब ये कैसे बनेगा? जब मैं 90 केजी आउटपुट बना रहा था मटेरियल कितना लग रहा था? जब 90 केजी बना तो मटेरियल कितना लग रहा था? अब मुझे कितना बनाने का है? 81,000 के लिए मटेरियल कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, करो जरा। 81,000 इंटू 135 डिवाइड बाई 90 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,21,500। समझ में आया? समझा? मतलब अब इस टेबल का कुछ भी काम नहीं है, हमारा नया रिवाइज टेबल बन गया ये, जिससे मटेरियल कितना लगेगा? 1,21,500। पर यूनिट कितना है यहाँ पे? 12। वो सेम ही रहेगा, पर यूनिट बदलने वाला नहीं है। 1,21,500 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? बन गया। अब इसको भूल जाओ। अब आपके पास दो टेबल आ गया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल आ गया, और दोनों में क्वांटिटी सेम हो गया। अब हमारा जो 3 फॉर्मूले वो अप्लाई करो, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी। तो मटेरियल कॉस्ट वराइज, कॉस्ट वराइज का फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है, एक्चुअल कॉस्ट ये। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 14,58,000, एक्चुअल कॉस्ट है 14,75,000। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स आ रहा है 17,600। बराबर? बराबर ना? पक्का? समझा? नेक्स्ट इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मटेरियल क्वांटिटी प्राइस, जो भी अप्लाई करने का है।
पहले ने प्राइस लिखा है, फॉर्मूला बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, प्राइस है तो क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी बराबर तो 12 माइनस 11.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 12,400 फेवरेबल, समझा। अरे हाँ, चलिए लास्ट फॉर्मूला मटेरियल क्वांटिटी, फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है भाई, 1,21,500, एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12, 1,21,500 माइनस 1,24,000 इंटू 12, 30,000 क्या 3,000, 30,000, तो इधर जीरो एक कम है, 30,000 आ रहा है। क्लियर है। मैनुअल मिस्टेक होगा, इसके लिए सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि मैं आंसर लिखूँ, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है पहले से। तो यहाँ पे 30,000 एडवर्स आ रहा है, क्रॉस चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है कैसे चेक करेंगे भाई। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसका आंसर कितना है 17,600 एडवर्स, प्राइस कितना है 12,400 फेवरेबल प्लस 30,000 नेगेटिव, इधर 30,000 है ना करेक्शन में, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 12,400 माइनस 30,000, तो 17,600 एडवर्स आ रहा है ना यहाँ पे माइनस में, हो गया ना टैली, समझा। ये क्रॉस चेक ये करना नहीं है, या आपको अगर अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है चेक करना ये राइट है रॉन्ग एग्जाम के लिए, तो ये बस उसमें काम आने वाला है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, होप सम क्लियर है। हाँ इजी है टॉपिक, चलिए बढ़िया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, वापस से तीनों चीज पूछा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 यूनिट का दिया है, बराबर है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन में 45,000 यूनिट है। यहाँ पे 100 यूनिट में मटेरियल लगा 800 केजी और रेट पर केजी दिया हुआ है। एक्चुअल में हमने इतना यूनिट बनाया, मटेरियल इतना लगा, मटेरियल का कॉस्ट जैसा पिछला सम, तो रिवाइज बनने वाला है। तो स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट का है 100 यूनिट का, मटेरियल कितना लगा 800, पर यूनिट 6.4, 800 इंटू 6.4 करो कितना आ रहा है 5,120, बट इसका काम वैसे भी कुछ नहीं है, बराबर। एक्चुअल डेटा कितने यूनिट के लिए बना है 45,000 यूनिट के लिए, मटेरियल कितना लगा है 3.5, 3,50,000, और ये 22,05,000 उसका क्या है कॉस्ट, डिवाइड करोगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा। कितना आ रहा है सना, कितना आ रहा है 46.2, उमर तकाजा 6.3, क्लियर है। हाँ नहीं बस उम्र में लोग फास्ट चलते हैं, याद है, क्लियर है, डन, याद है, वेरी गुड। अब रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा कितने यूनिट के लिए 45 के लिए, कैसे बनाओगे 100 यूनिट बना रहे थे तो कितना खर्चा आ रहा था 800 यूनिट लग रहा था, 100 में लग रहा था 800, अभी कितना यूनिट बनाने का है तो कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, चलिए करिए कितना आ रहा है 45,000 इंटू 800 डिवाइड बाई 100, तो मटेरियल लग गया 3,60,000, प्राइस कितना था 6.4, इधर भी प्राइस 6.4 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 3,60,000 इंटू 6.4 कितना, डन। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अभी, चलिए मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बाहर हो जाना चाहिए आज। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 23,04,000, एक्चुअल कितना है 22,05,000, पॉजिटिव आंसर आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आना चाहिए, फेवरेबल 99,000, बराबर है। फिर क्या है मटेरियल प्राइस वैरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, लिखने से अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, 6.4 माइनस 6.3 इंटू 3 लाख, मैं लिखने दूंगा ही ना, टाइम तो है ही ना, करो कितना आ रहा है, यहाँ भी फेवरेबल आएगा 35,000 आएगा, 35,000, हाँ इधर 1 रुपये ही है ना खाली, क्लियर है। लास्ट क्वांटिटी वैरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 360, 3.5 लाख, पॉजिटिव ही आने वाला है यहाँ पे भी 10 इंटू 6,400 या तो 64,000, 6,400, 64,000।
अब देखो 35 प्लस 64 करो 99 आएगा। आंसर क्लियर? समझा सम? पक्का? 3 सम हो गए देखते देखते, ऐसे सम है। और एक सम करता हूँ फिर वाइंड अप करता हूँ आज का क्लास। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज एडॉप्टेड, इंपॉर्टेंट सम है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला सम इंपॉर्टेंट है। ऐसा सम एग्जाम में आता है। आज ही क्यों कर दिया? अरे है ही नहीं टॉपिक में कुछ, फटाफट खत्म हो जाएगा। कॉस्टिंग में सिर्फ 2 टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने का, ये सब चिंदी टॉपिक्स है, ध्यान दे दो। आपके लिए नहीं, आपके लिए भी ध्यान दो। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच, अरे कुलदीप को समझ में आ रहा है मतलब पूरी दुनिया समझ लेगी क्या? फिर कुलदीप ध्यान दे बेटा। A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following information. Standard material for 70 kg finished product is 100 kg. Standard material for 70 kg finished product is 100 kg. क्या समझा? स्टैंडर्ड मटेरियल कितना? 70 kg, फिनिश प्रोडक्ट कितना? 100। बस ये समझना है कि हमने 100 kg बनाया है कि 70 kg बनाया है। अगर 70 kg बनाया तो मटेरियल 100 लग रहा है, या 100 बनाया तो मटेरियल कितना लग रहा है? 70। लेकिन वो डेटा किसके लिए दिया है? स्टैंडर्ड के लिए। आगे स्टैंडर्ड प्राइस समझ में आया। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है? 2,10,000 kg दिया है, और एक्चुअल मटेरियल कितना लग रहा है? 2,80,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो पहला स्टैंडर्ड डेटा कितने केजी के लिए? स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट, मतलब 70 केजी यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है? तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 70 केजी का। अरे समझ में आ गया? मटेरियल कितना लग रहा है भाई मेरे को? 100 बराबर है। हाँ जी। पर यूनिट कितना है? 1 रुपए, तो 100 इंटू 1 रुपया। बट एक्चुअल डेटा कितने के लिए दिया है? आउटपुट। देखो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं आउटपुट और मटेरियल में। अगर ये 280 ऊपर लिख दिया तो गलत हो गया। आउटपुट मतलब उतना यूनिट बनाया है। यहाँ पे 70 केजी बनाया है, वो बनाने के लिए 100 केजी लगा है। यहाँ पे कितना आउटपुट बनाया है? 2,10,000, तो आउटपुट ऊपर आ रहा है। अब 2,10,000 बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज हुआ? 2,80,000। कॉस्ट कितना है? 2,52,000। तो रेट पर यूनिट कितना आ रहा है? 2,52,000 डिवाइड बाय 2,80,000 करो, 0 पॉइंट में कुछ रहेगा? 0.09। समझा? ये उसका कुछ काम है? रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा कितने के लिए? 2,10,000 केजी के लिए। कैसे बनेगा? 70 केजी बना रहे तो मटेरियल कितना लग रहा है? अभी कितना यूनिट बनाने का है? अभी ये ध्यान में रखना, 2,10,000 इधर मत लिख देना, इधर लिख दोगे तो पूरा गलत। समझ में आया? क्योंकि ये 70 केजी आउटपुट है, आउटपुट को आउटपुट के नीचे लिखना है तो मटेरियल मिलेगा। छोटी छोटी बात है, अभी तो हाँ हाँ हो रहा है, फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान रखो। 70 केजी बनाने के लिए 100, तो 2,10,000 बनाने के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 लाख, तो मटेरियल यहाँ पे लग गया 3। रेट पर रेट कितना था? 1 रुपया, तो यहाँ पे 1 रुपया ही रहेगा, 3 लाख आ गया। अभी तो सिंपल है, 3 फॉर्मूले अप्लाई करने। मटेरियल कॉस्ट वराइज, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना? 3 लाख, एक्चुअल कॉस्ट कितना? 252। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है। फिर मटेरियल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपया, एक्चुअल प्राइस है 0.9। प्राइस को क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब 2,80,000 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है, तो यहाँ पे 28,000 आ जाएगा। फेवरेबल। क्वांटिटी वराइंस है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी को प्राइस से, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 लाख माइनस 280, 20 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1, मतलब 20,000 ही रहेगा। क्रॉस चेक करो, 28 प्लस 20 48 आ गया ना फेवरेबल। समझ में आ गया सर? आज इतना ही है। क्लियर है क्या? होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।